कि जब सीसीएल शुरू होता है प्लेयर्स में तो एक्साइटमेंट आया था, लेकिन सब प्रोड्यूसर्स को टेंशन होनी शुरू हो जाती है। क्या गिरा, टूटी टांग। मैंने तोड़वाई थी ना टांग, हाँ। तो मेरी आके शूटिंग शुरू हो रही थी। मुझे याद है, स्टिल रिमेम्बर, 23 फरवरी था, दुबई में हम लोग खेल रहे थे। 26 से मेरी 3 पिक्चरें की शूटिंग उस दौरान शुरू होनी थी, और जैसे ही टांग टूटी, टांग इसे आधी इधर पड़ी हुई, आधा मैं इधर पड़ा हूँ। सोहेल भाई वगैरह सब लोग, अरे यार टांग टूट गई, बा क्या होगा? मैं क्या, यार डेट्स का क्या होगा यार, क्या पड़ी हुई। सोनू पाजी गिरे, और ये ऐसा इंसान है कि अगर गिर जाए तो 1 सेकंड में उठ जाए। तो मैं जब पास गया ना, तो मैं कंफ्यूज था कि मैं सोनू पाजी के आगे था या पीछे था। टांग कुछ ऐसी पोजीशन में थी उनकी, क्या मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि नहीं ये पाजी, ये तो पाजी से देख क्या रहे, उठाओ। तो ये उठे, पाँव वहीं रह गया। बाप रे। मानो वो लटक रहा था वैसे। इनकी आप वो देखिए डेडिकेशन। फ्लाइट में जब वापस आए इंडिया, उसके बाद फिर जिम में चले गए। वो तो टांग तो यहाँ से क्रैक हुई ना, ये तो ठीक है, और बेंच प्रेस मार रहे हैं। वाह। सीसीएल में जो मजा होता है ना, जो मैच के दौरान तो होता ही होता है, जो सीसीएल के आगे और पीछे मजा आता है। क्योंकि मैंने 2-3 मैचों में कमेंट्री जाके की, हैदराबाद, दुबई भी गया। सोहेल भाई बोले रात को पार्टी है दुबई, तुम भी आ जाना इधर, ऐसे मुंबई टीम पार्टी कर रही है। मैं कहा अच्छा। हम चले गए। इन्होंने दुबई में कोई ऐसे बुक किया हुआ था, सारा क्लब है नीचे, और ऐसे एक अलग ही सेक्शन, और 4 बंदे आए, तो वो नीचे कर रहे हैं। मेरे को जानते थे, तो मैंने कहा सोहेल भाई ने बुलाया होगा, और मैं उठा के खाना पीना ड्रिंक उनको दे रहे हैं। अगले दिन सोहेल भाई मिले, आपके दोस्तों ने एंजॉय किया? मैं कौन से दोस्त? कहते जो रात को मिले थे। मैं कहा वो तो बोल रहे थे आपकी तरफ से है। और पता नहीं कौन कौन से लोग पार्टी कर गए। सीसीएल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है सोहेल भाई आपको? एक इंडस्ट्री के लोग हैं, सिर्फ जबान अलग है, तो उनको सब साथ लाना, और वो भी बच्चों की तरह एक क्रिकेट फील्ड पे, इससे मजेदार बात और कुछ हो नहीं सकती थी। ये हमारा 10वां सीजन है। वी आर बैक विद अ बैंग एंड वी आर ऑल सो हैप्पी विद इट। अच्छा, ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, ये क्रिकेट भी खेलती हैं या इनको इसलिए रखा है कि लड़के सारे टाइम पे इकट्ठा हो जाएं? अच्छा, तो आपने ब्रांड एम्बेसडर्स की बात की। जी। कभी कभी हम लोग सेलिब्रिटीज ले जाते हैं जी। कुछ साल पहले हम नरगिस फकरी को लेके गए। अच्छा जी। तो दूसरी टीम ने छक्का मारा। अच्छा। तो शी सेज, ओह व्हाट अ गोल, व्हाट अ गोल। तो मैंने आदिल की तरफ देखा। I said, आदिल सीरियसली, मतलब दूसरी टीम ने छक्का मारा है और वो 6 भी नहीं बोल रही है, व्हाट अ गोल। नहीं, ऐसा बहुत अच्छा लगता है। हम लोग अभी सजेशन भी देने वाले हैं जी कि हर टीम में कम से कम 2 गर्ल्स खेलनी चाहिए। ये आपके मन से आया ये सुझाव? नहीं मनोज भैया, ये आपके मन में जो सुझाव आया, कैसे आया? नहीं, इसलिए आया कि भाई हम तो आधी आबादी की बात कर रहे हैं, पर 11 में 2 तो हो सकते हैं। और देखिए एक बात बताऊं, वो नियम बने कि जब भी वो बैटिंग करने आए, अगर बॉलर सोहेल भाई भी हैं तो बदल जाएंगे तुरंत वो हमारी एक्ट्रेस आ जाएगी। तो कपिल भाई और चाव से हम लोग को जल्दी जल्दी कपिल शो में बुलाएंगे। हमें वैसे भी बड़ा मजा आ रहा है मनोज भैया, आपके साथ ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सब टीम्स की ब्रांड एम्बेसडर लड़कियां हैं। पंजाब दे शेर सोनू बाजी, इनके ब्रांड एम्बेसडर मिका हैं। भाई मिका इसीलिए लड़कियां नहीं आ रही। या फिर आपने ये सोचा मिका है, 2-4 लड़कियां तो ले जाएगा है? बट सोनू, हाँ जी, जैसे कि एक्चुअल क्रिकेट मैचेस में होता है, व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड या कहीं भी आप जाते हैं, तो आपकी गर्लफ्रेंड्स या वाइफ्स अलाउड होती हैं, तो यहाँ क्या रूल है? नहीं, नॉट अलाउड। क्यों? उन्हीं से बचने के लिए उन्होंने सीसीएल रखा है। दिस इज फुल बॉय बॉन्डिंग। अच्छा, मैं एक और चीज बताता हूँ। हाँ। जितने एक्टर्स चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हों, साउथ, तमिल, तेलुगु, खास चीज ये होनी शुरू हुई मैम कि जब सब इंडस्ट्री वाले एक्टर्स ने एक साथ खेलना शुरू किया, तो दूसरी इंडस्ट्रीज में उनको काम मिलना शुरू हुआ कि हिंदी वाले तमिल में गए, तेलुगु में गए, विशु बंगाल करता है, इसलिए साउथ working in 3 industry because of CCL. There are 2 ways. So काम भी मिलना शुरू हुआ, which was the best part about CCL. मनोज भैया, मैंने एक बात नोटिस की है, आपका और रवि किशन भैया में प्यार बहुत है। जब कभी हम आप दोनों को साथ में आमंत्रित करते हैं, या तो आपकी फ्लाइट मिस हो जाती है या उनकी मिस हो जाती है ना? और आप इनको बैलेंस करने के लिए निरहुआ भैया आते हैं हमेशा। एक बात बताइए मनोज भैया, अगर भोजपुरी दबंग से आप और रवि भैया ओपनिंग करने निकले हैं, तो रवि भैया ने शॉट मारा, तो आप भागोगे कि कहोगे कि नहीं ये तो उनका रन बन रहा है, हम क्यों भागे? एक्चुअली हुआ इस बार। अच्छा, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया
सच्ची। क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं कैप्टन रहूंगा। अच्छा अभी वो इधर होता, अगर ये मान लिया जाता ना, हाँ अभी इसी पे अड़ा हुआ कि नहीं तुम नहीं हो कैप्टन, मैं रहूंगा। अब मुझे जिम्मेदारी मिली कि यार कैप्टन तो एक ही रहेंगे, हाँ पर उनको लाना है, कैसे लाएं? तो मैं बोला एक आइडिया है भैया, हाँ। आप दोनों ओपन करेंगे, अच्छा। दोनों साथ में जाएंगे। हाँ। अब ठीक है भैया? वो बोले हाँ ठीक है, लेकिन हाँ। ओपनिंग मैं करूंगा, ये उधर रहेंगे, रनर रहेंगे। वो भी ये मान लिए, बोले हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं है। फिर अचानक इनको याद आया, बोला ए निरहुआ इधर आ। पहले इसको ये समझा कि वहां सामने मैं खड़ा रहूंगा तो बॉल को मारना है, मुझे नहीं मारना है। अगर वो मेरे साथ गया ना ओपनिंग करने तो हम पक्का हार जाएंगे। क्यों? क्यों? इजी रन है, हाँ। वो भी 4 कदम निकलेगा, मैं दौड़ गया, अचानक बोल देगा तुम जाओ। अचानक बोल सकता है तुम जाओ, मेरा मन नहीं है अभी दौड़ने का। वो रवि किशन है, वो कुछ भी कर सकता है यार। मनोज भैया, जैसे अभी आप कभी 1 रन मारते हो, अब तो आप पॉलिटिशियन भी हैं, खुद भागते हो या गवर्नमेंट की तरफ से जीप मिली हुई है? इस पे कुछ विशेष टिप्पणी? मैं पहले भी बोला था, ये ना आधा तो हम लोगों को कपिल बुलाता है उतारने के लिए। जितनी बना के लाए हो उसका। अरे मनोज भैया, आप इतने वनलाइनर, आपके इतने प्यारे होते हैं, मैं जानबूझ के छेड़ता हूँ। लेकिन आई टेल यू पाजी जी हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं नेट्स पे कि ये 22 गज का जो पिच है, जब हम इनके साथ खेलते हैं सब प्रैक्टिस वैक्टिस बॉलिंग का सब खत्म। वहां से हाँ बैटिंग, हाँ बैटिंग, भोजपुरी दबंग। यहाँ से बॉलिंग। अभी ये मुंबई हिरोज का बॉलर है, हाँ अभी वो भोजपुरी दबंग का बैट्समैन है। हाँ रेडी? अभी कहाँ डाले बॉल, ये आगे पिच आ जाते खेलने के लिए। किधर डाले बॉल, इनके ऊपर से तो नहीं डाल सकते। सर आपने दबंग नाम दिया ना हम लोगों को। बॉल भी इन्हीं को दे दिया करो कि जाओ तुम फेंक के आ जाओ। अच्छा, पंजाब दे शेर टीम के कैप्टन सोनू साहब हमारे साथ बैठे हैं। नाम टीम का देखो, पंजाब के शेर, और शेरों के नाम देखो, सोनू, बीनू, घुग्गी, जिम्मी, जस्सी, निंजा। ऐसा लग रहा है शेर खुद नहीं आए, शेर ने अपने बच्चे भेज दिए। अरे यार, बीनू भाजी, कभी किसी ने आपको सुझाव नहीं दिया कि या तो अपने असली वाले नाम पूरे लंबे लंबे वो डालो, गुरप्रीत सिंह वड़ैच, या फिर टीम का नाम बदलो? पाजी बड़ी मुश्किल से छोटे नाम पड़े हैं पाजी, बड़े बड़े थे पहले, अच्छा तो यही रहने दें। कपिल भाई, बिन्नू भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम पहला खेलने गए मैच, तो क्या है कि जब सब लोग आते हैं तो सबका एक बिल्डअप होता है, भाई क्रिकेट आता है खेलना, कोई खेले तो है नहीं किसी के साथ। तो भाई मैं बहुत खेला है, रणजी खेला था मैं, बस हो रहा था सिलेक्शन है, तो बिल्डअप इतना होता है यार, प्लेयर तो बहुत तगड़े मिल गए हैं। और जब एक्चुअल वहाँ पे पहुँचते हैं तो तब थोड़े से मतलब खुलनी शुरू होती है। मुझे याद है कि बिन्नू भाजी बड़े अच्छे खेलते हैं, बिन्नू भाजी को हमने ओवर दिया, भाई ओवर करना है, तो सब जने खड़े हो गए, बिन्नू भाजी पूरे एकदम तैयार है। बिन्नू भाजी ने बॉल किया और इधर ही टप्पा। और सुनो भाई, सुनो, बिन्नू भाई बॉल कर रहे हैं, सब जने खड़े कि अभी बहुत तगड़ा प्लेयर आया है, बहुत प्रैक्टिस किया। बिन्नू भाई ने बॉल किया, बॉल इधर ही गई। हम आगे का सुनो, हम सर यार बॉल टपक 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 टपक, और बैट्समैन ऐसे आया और बोल्ड हो गया बैट्समैन, और पूरी टीम ऐसे थी बोल्ड, क्या हुआ, बोल्ड हो गया भाई, 5-6 टप्पे के साथ बोल्ड किया भाई। तैयारी नाल बॉल की थी पाजी, तैयारी नाल। भाजी क्या बात है, बॉल तो आपकी बड़ी कमाल की थी। मुझे ये बताइए वो बैट्समैन कौन था? रितेश देशमुख। रितेश देशमुख। पाजी उसके बाद वापस मुड़ के नहीं देखा पाजी, बस उसके बाद क्रिकेट शुरू हो गया पाजी मेरा। तो ये आप अपने क्रिकेट का श्रेय अपने आप को देते हैं कि रितेश देशमुख को, कि जो इस बॉल पे भी आउट हो गए? नहीं, पर आउट कैसे हुआ वो? लेग में 4 विकेट थे, और तो मैं- मुझे भी नहीं पता था, तो विकेट कीपर ने पीछे से ऐसे कर दिया, ऑल दैट। मैंने कहा कुछ हो गया इसका मतलब, कुछ कोई बात तो कुछ बड़ी है। मैंने कहा, वरना गालियां पड़ने वाली थी, सब लोग तो ऐसे खड़े थे। चलो
तो जब बोला हाउस दैट तो सबने इंटरेस्ट लिया, तो मैंने भी ऐसे कर दिया पैर की तरफ, मैंने कहा हाउस दैट, वो बोला यस। पापा ये एक्चुअली इतना बॉन्डिंग तगड़ी हो जाती है। मुझे याद है मनोज भाई का किस्सा, हमारा मैच चल रहा था और मैंने शॉट मारा, बॉल हवा में उड़ गई, तो मनोज भाई नीचे पे गए, यार छोड़ दे यार, बॉल छोड़ दे, दिल में आ रही है आवाज, भाई आपको याद नहीं, इन्होंने कैच पकड़ लिया, मैं एकदम ऐसे गया, मनोज भाई मुझे ऑलमोस्ट क्रीज तक, सॉरी भाई सॉरी यार, गलती हो गई, गलती हो गया, सॉरी सोनू भैया, अच्छा सॉरी, मैं प्यार से फुसला रहे कि गलती होगी। जो भी सोनू भाई ने कहा ना, ये सच में ऐसा होता है। एक बार क्यों ना रितेश एक बोल्ड मारा था, फिर वो आया तो कौन आया मुझे पता नहीं चला, हेलमेट में आया। वो तब मराठी का टीम था सोहेल भाई, तो उसमें जब वो दूसरा आया बैट्समैन, मैं अपनी तैयारी में था कि अब दूसरा भी बोल्ड मारना है, और दूसरा क्या मिडिल स्टंप उड़ गया। अच्छा, जब वो जाने लगे तब देखा ये रितेश देशमुख है। हमें बड़ा, मुझे लगा कि यार रितेश भाई को तो खिलाना चाहिए था, थोड़ा देर खेले तो हम लोग जीत ही जाते हैं। क्योंकि वो उतना फास्ट नहीं खेलता ना, वो सीसीएल प्लेयर है। और कई लोग तो ऐसे 6 बॉल मार दे, 6 छक्का, तो हम लोग बोलते हैं बुलाया क्यों था यार। इतना मार सकते हो तो जाके रणजी खेलो। मनोज भैया कौन है जो सबसे ज्यादा छक्के मारता है पूरे सीसीएल में? यार एक तो कर्नाटका में है, हाँ, राजीव देखो आपकी टीम में। हमारी टीम में सर हम बहुत सीरियस से खेलते हैं। मनोज भाई ने जो बोला, ये क्यों रणजी नहीं खेलते, उधर गए थे नहीं मिला तो एक्टर बन गए सर। एक्टर बनने के बाद सोचा कि चलो अब सीसीएल आ गया, थैंक यू टू विष्णु। अब इन बड़े बड़े एक्टरों के साथ खेल रहे हैं, बहुत खुशी मिल रहा है हमें। और हमारे 11 के 11 प्लेयर 6 के 6 मारते हैं सर। अच्छा, हमारा टीम का नाम है बुलडोजर सर। हाँ, तो बुलडोजर के सामने सभी लगता है कि चलो चलता है, हम खेल लेंगे। मनोज भैया आपको नहीं लगता है ये बुलडोजर जो है ये आपके टाइटल में होना चाहिए था, भोजपुरी बुलडोजर? कभी कभी हम सोचते हैं यार इतना लंबा लंबा मारता है, अब वो सही बात है कि वो बुलडोजर तो लगते ही हैं। हम लोग भी सोचते रहते हैं कि ये तेलुगु वाले से और अपना कर्नाटक, और अब थोड़ा थोड़ा मुंबई से भी ऐसे डर लगने लगा। ये लोग भी पता नहीं कहाँ कहाँ से सोहेल भैया भी ला रहे हैं एक्टर। भैया मुझे बोलते हैं कि तुम आज का मैच देखा, कर्नाटका बुलडोजर कैसे मार रहे थे? हाँ, हाँ भैया, तो अपने यहाँ से ढूंढना। अब जब मैं जाता हूँ भैया शूटिंग करने, जब भी जाता हूँ तो वहाँ ये नहीं देखता हूँ कि कौन बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, उसको दे जरा क्रिकेट आता है। हाँ भैया, मैं तो डिस्ट्रिक्ट खेलता था ना। अच्छा, फोन लगाता हूँ, भैया मिल गया एक डिस्ट्रिक्ट प्लेयर, बुला उसको बुला। और जैसे वो आता है प्रैक्टिस में, तो जो सोनू पाजी ने कहा वही होता है। एक जन तो आए थे कि मैं रणजी खेला हूँ। मैं बोला रणजी खेले हो तो कितना साल पहले, क्योंकि ये भी तो क्राइटेरिया है ना। हाँ। कि हमारे यहाँ अगर रणजी कोई खेल रहा है तो नहीं खेल सकता। नहीं। तो वो मैंने बोला कब खेले थे? बोला भैया 12 साल पहले खेले थे। तो मैंने कहा इसको तो ले लेते यार, अच्छा ही खेलता होगा। एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज खेलता था, उसी को रणजी समझता था। उसको पता भी नहीं रणजी क्या थी। हाँ, और वो भी जब पता किया कोच से तो पता चला कि कभी खेला नहीं, केवल सोर्स से आया था। तो हम लोगों को भी काफी कहानियां ऐसी आती। उल्टा पैड पहन के आ गया, कह रहा है भैया थोड़ा उल्टा पैड ठीक नहीं है, चल नहीं पा रहा हूँ। क्या है भाई? देख रहा हूँ तो नीचे का ऊपर बांधा हुआ। तो हम लोग के सीसीएल में ये सब भी होता है, लेकिन अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी हैं। तो लेकिन गुड प्लेयर को थोड़ा सा हम लोग को हटाना चाहिए। ऑडिशन प्रोसेस नहीं होता कोई, जैसे एक्टर लेते हैं फिल्मों में तो ऑडिशन होता है, तो इसमें कोई ऑडिशन नहीं होता? अर्चना जी, एक ना क्राइटेरिया है इसके अंदर कि आपको इतनी फिल्म करनी होनी चाहिए, अच्छा। इतनी रिलीज होनी चाहिए, ए प्लेयर बी प्लेयर, वो रूल्स हैं सीसीएल के। तो जब स्ट्रगल होनी शुरू हुई तो सबको अच्छे प्लेयर्स चाहिए थे, सबकी एक अपनी इज्जत दाव पे लग गई थी कि अभी जैसे मनोज भाई ने बोला कि प्लेयर्स एक्टर्स अच्छे प्लेयर हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अच्छे प्लेयर्स को एक्टर बना दिया जाए तो बड़ा कमाल का काम हो सकता है। फिर टीम्स वालों ने प्लेयर्स ढूंढने शुरू किए, यार प्लेयर अच्छा कूदा है, इसको काम कर, इसको पिक्चर में रोल दे। तो जो भाई जिसने कभी कैमरा नहीं देखा वो खड़ा हो जाता है कैमरे के आगे आके,
तो उसको डायलॉग दिया जाता है तो डायरेक्टर अपना सर पकड़ के बैठा होता है, प्रोड्यूसर अपना कि भैया रोल देना, क्या करो इसके लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मिलेगा। Actually, I think it was the केरला टीम, आई थिंक, जो ओपनिंग बॉलर था उनका, कौन सी फिल्म की है इसने? अच्छा की होगी अभी, क्यों किसी का बॉल इतना तेज गया। सो आई आस्क्ड द थर्ड अंपायर, ऐसा ये देखना यार ये बॉल क्या है, स्पीड क्या है? 147। 147। ऐसे कौन सा एक्टर है जो हाँ, कौन सा एक्टर है ये? हाँ. वही अकील ने कहा कर्टन रेजर में that for us we actors we have to go back to our shoots and we should enjoy each other's celebrity status, but then there was a complete filtration that was done, and this season, actually from the past couple of seasons, you will only see celebrities playing the game. That's fun. CCL is all about Yeah. celebrity. हम लोग बहुत टाइम तक स्पॉन्सर ढूंढते हैं, हमारी टीम का स्पॉन्सर कोई होगा, तो इस स्पॉन्सर के चक्कर में अभी मेरे पास एक आदमी आ गया, कितना खर्चा है भोजपुरी दबंग का? मैंने कहा होगा कोई 1.5-2 करोड़ रुपया लगेगा, काटना होगा तो काट देना, अगर ज्यादा बोलना। अभी नहीं कटेगा, अभी कट भी जाता, अब नहीं कटेगा। वो कहता है कि मनोज जी हाँ. हम इसको कर देते हैं, हमारा बेटवा खेलेगा। तो हमने कहा आपका बेटवा नहीं खेल सकता। अब मैं बड़ा दुविधा में, मैं सोचा सोहेल भाई को फोन करूं, एक चल सकता है क्या? विष्णु तो फिर सोहेल भाई ने बोला चलो सोचते हैं। तो लगाओ विष्णु इंदौरी को फोन, पूछो एक आदमी चलेगा क्या यार, सारा खर्चा उठा लेगा। नो सर, देयर इज स्ट्रिक्ट रूल्स। जाओ बाहर में। आपने पूरी कन्वर्सेशन नहीं बताई कि 1.5 तो खर्चा करेगा। नो स्ट्रिक्ट रूल सर, 2.5 तक कर सकते हो। नो 3। हाँ क्या नाम है उसका? मिलाओ। कपिल तू भी जा अभी CCL में। कहाँ पे? इसको क्रिकेट खिलाओ। हाँ, वहाँ पे सोहेल फिर सिंह। आपका क्या होगा? उधर सामने बैठ के मैच देखेंगे। अच्छा CCL में देखा जो भी, अब तो हम हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन हर प्लेयर के दिमाग में ना कप चल रहा होता है कि हमने कप जीतना है। तो कई मैच खेलते खेलते जैसे शाम हो जाती है 8 बजे, उस समय भी कप ही चलता है कि ग्लास आता है दिमाग में। पता रहता ना सर, मैच खत्म होने के बाद 11 बजे खत्म होगा, हाँ। ड्रेसिंग रूम में हारे जीते जो भी है, सीधा बार नेक्स्ट डे जिसका मैच है, ये पकड़ लीजिए सैटरडे को जो 4 टीम्स हैव प्लेड, नेक्स्ट डे देयर आर 4 टीम्स, दे आर ऑलरेडी देयर। अरे कल तेरा मैच है, हाँ है ना, दोपहर को है ना, ठीक है। सुबह 5 बजे पीपल आर गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक। चल कितने बजे सुबह? 2 बजे से पहले उठ जाना, 2:30 बजे मैच है भाई। जिशु सेन गुप्ता हमारे भाई जो हैं, ये बंगाल टाइगर के कैप्टन हैं और बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। ये खुद एक्टर तो हैं ही, ये प्रोड्यूसर भी हैं, ये क्रिकेट भी खेलते हैं, टीवी पे रियलिटी शो भी करते हैं। भाई कोई तो बता रहा था कि ये जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पीछे बंगाली दवाखाना है, उसके मालिक आप हैं किसी और का है वो? अभी और एक दुकान खुला हूँ सर। अच्छा। वो पहले था, आई वॉज अ ड्रमर, अच्छा प्रोफेशनल जी। ड्रमर फॉर अबाउट फ्यू इयर्स। अच्छा जी, वाह। तो अभी एक बैंड खोल लिया हूँ फिर से, वो वहां से अच्छा आ रहा है। लवली। अच्छा, बट कपिल पाजी, मैं आपको एक बात कहता हूँ, या हम सब जो बैठे हुए हैं, कोविड के टाइम पे देयर वाज अ फैमिली इन कैलकाटा, दे वर अ मिडिल क्लास फैमिली हुज, और आप जानते हो कोविड के टाइम पे ना कोई बिस्तर, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई रूम। आई मेड अ कॉल टू जीशू एंड आई सेड देयर इज अ लेडी इन, शी इज सफरिंग, इट्स अ जेन्युइन केस है। इसने बोला आप मुझे 1 दिन दो, 2 घंटे के अंदर जीशू कॉल्ड मी बैक and we are only in touch during CCL. That's the time I realized that हम industries के बारे में कहते हैं that but even as local connects to help people we have met. आज कहाँ भी कोई भी काम होगा किसी के शहर में, हम एक दूसरे के लिए हैं। राइट। ये तो पूरी दुनिया में है। क्या बात है। अब तो पता कई लड़के लड़कियों जिनको लव मैरिज करनी है ना, जो घर से भागना चाहते हैं, वो भी पहले बाहर देखते सोनू सूद तो नहीं खड़ा कि वापस घर ना छोड़ दे।
तो ये भी बड़ा लोगों में डर है। पर भाई जोक्स अपार्ट, वी लव यू भाजी, प्राउड ऑफ यू भाजी। राजीव भाई जो हमारे बैठे हुए हैं, ये केरला स्ट्राइकर्स में विकेट कीपर हैं, बैट्समैन हैं। सर बिफोर यू से जी। सर आज वो बोलेंगे कुछ नहीं आई रिमेम्बर, ये थोड़ा घबरा रहे थे हिंदी बोलने में। आप क्यों डरते हैं? आपकी इतनी अच्छी बॉडी, आपने गलत भी बोल दी हिंदी, कौन टोकेगा आपको? आप मुझे बोलने नहीं देते थे। नहीं बोलने के, अगर आपको जेन्युइनली कुछ तो अर्चना जी के पास एक मेडिसिन है, हाँ। उसको 30 ml लेना होता है। तो उसको पी के आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं। जैसे अगर आप तेलुगु बोलते हैं तो आप पंजाबी बोल सकते हैं, पंजाबी ले लें 30 ml तो वो इंग्लिश बोलने लगते हैं। There is a very unique medicine। और अगर 30 ml और ले लो फिर आप रशियन भी बोल सकते हो। नॉर्मली क्या होता है ना, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में जो खेलते हैं, हाँ। तो कभी कभी कैच छूट जाए ना, तो कैप्टन की शाम को पकड़ेंगे सब, हाँ। तो बहाना बनाते हो, ये गिर गया, ऐसे हो गया था, आंखों में सूरज पड़ गया था। आप तो वैसे ही एक्टर हो, तो आपसे कभी कैच छूट जाए फिर आप एक्टिंग करते हो वहां पे कि नहीं ऐसा हो गया? जरूरत ही नहीं पड़ते सर। इनफैक्ट वी कैन नॉट एक्ट, ऑल ऑफ देम आर एक्टर्स इन द टीम, सो हाउ कैन वी एक्ट एंड सेव आवरसेल्फ? इट डजंट हैपन लाइक दैट। बस बात खत्म। अब इस बार हमारा टीम है सोहल भाई, इट्स ओनली एक्टर्स दिस टाइम, ओनली एक्टर्स। राजीव, कभी कभी ऐसा होता है जैसे एक्टर्स का प्रोफाइल का बड़ा चक्कर होता है कि मेरी ये प्रोफाइल अच्छी है, मेरे को इस तरफ खड़ा कर दो, ऐसा होता है? हमारे टीम में तो नहीं हो। तो पाजी आप ग्राउंड की बात कर रहे हो ना, तो हमने 2 मैचेस के लिए बॉबी को कैप्टन बनाया था। अच्छा। तो टीम गई अंदर, तो शबीर गया बॉबी के पास, सेट द फील्ड। बॉबी से सेट द फील्ड का मतलब क्या होता है? लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड। बॉबी जाता है, यू गो देयर, 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 यू कम लिटिल क्लोज, यू गो देयर, फील्ड सेट। ये भाई सेकंड वाले में हुआ था। फर्स्ट वाले में बॉबी भाई ने बोला जहां मर्जी छाया वगैरह दिखती खड़े हो जा भाई। बॉबी इज टू कूल। सुधीर बाबू हमारे जो हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। ये पहले प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं और अभी ये क्रिकेट खेल रहे हैं, और खेल से इनको इतना प्यार है। सुधीर बाबू, कोई तो बता रहा था कि आप लूडो की भी लीग शुरू करने की सोच रहे हैं। इज इट ट्रू? Ludo playing. Are you trying to start a league of Ludo? Is it true or is it just a rumor? नहीं, अर्चना जी पूछ रही थी, आप 3 पत्ती खेलने के लिए पैसे उधार देते हैं? जुआ खेलने में कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा। I want to tell you something. Whatever he says that I have said, it's a complete lie. So don't believe him at all. No, I'm genuinely saying, you know, इनके जो हस्बैंड है, हस्बैंड मिस्टर परमीत सेठी, उनको भी इन्होंने जुए में जीता था। तो ये I just wanted to say one thing. Like, CCL is like something for us. We all played heroes in real. But it's a chance for us to be real heroes. And I remember one of my team member came back and once told me that Manoj Tiwari bhai said something like, one of his fan came and asked, in films you jump from here, jump from there. Why not catching the ball right going next to it? Then you have to listen to this answer. Then he said, no, that's a secret. In case I do it now, people will know. That's the reason I'm not doing it. That's what he said. That's a sense of humor he's got. The great answer, yeah. वाह, निरव भैया, मैंने देखा आप मनोज भैया के बहुत डाई हार्ड फैन हो, हम भी हैं, पर मैंने देखा जैसे ये गाने गायकी में आए, ये गायकी में आए, उसके बाद ये फिल्मों में आए, ये भी फिल्मों में आगे पीछे पीछे, है ना? ये पॉलिटिक्स में आए, ये भी पीछे पीछे पॉलिटिक्स में आगे। इनका जन्मदिन 1 फरवरी को होता है, इनका पीछे पीछे 2 फरवरी को, है ना? नहीं, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, कल को अगर मनोज भैया जेल गए कंबल बांटने, आप पीछे पीछे जाओगे? हमारे जीवा भाई जो हैं चेन्नई राइनो से हैं, इन्होंने 83 फिल्म में श्रीकांत सर का रोल भी किया था। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने वो रोल बड़ा कमाल का किया था। थैंक यू सो मच फॉर द एलिवेशन। बहुत अच्छा था। जीवा भाई, आपने श्रीकांत सर का रोल किया 83 में, आपने अपनी टीम के कोच को बोला या कैप्टन को बोला कि श्रीकांत सर तो ओपनिंग करते थे, तो मुझे भी ओपनिंग के लिए भेजो? हाँ जी, नहीं, पहले से ही मैं ओपनिंग ही करता था। अच्छा, ओपनिंग बॉलिंग और ओपनिंग बैटिंग। ओहो, सवाल खराब हो गया मेरा। मुझे सीसीएल खेल रहा था, लाइक आई थिंक लास्ट 6 इयर्स से हम खेल
खेल रहे हैं और एक ही शॉट खेला मैं, वो 4 गया, वो उसमें सेलेक्ट हुआ मैं 83 का। अच्छा। बलविंदर संधू सर ने सेलेक्ट किया, अच्छा ये तो श्रीकांत जैसा चिका जैसा खेल रहा है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे हम। वाह। So it was a great experience. 83 was a great experience for me. हमारे गणेश जी कर्नाटका बुलडोजर से हैं, इनको गोल्डन स्टार गणेश भी कहते हैं। वाह। तो गणेश जी, अर्चना जी पूछ रही थी आप कितने कैरेट के हैं? गोल्डन स्टार गणेश क्यों कहा जाता है गणेश आपको? सर मैं 2003-4 में एक शो कर रहा था। अच्छा जी। उस शो का नाम था कॉमेडी टाइम। अच्छा। ओके, वो बहुत हिट हुआ था कर्नाटका में। तो उसके बाद मैं फिल्म एक्टर बना। ओके। तो मेरे पहले जो फिल्म्स किए वो पूरा हिट हुए। तो मेरे कर्नाटका के लोगों ने मुझे गोल्डन स्टार बुलाया। मैं गोल्डन स्टार नहीं हूँ सर, मुझे बनाने वाले गोल्डन स्टार हैं। एंड आपने पूछा कितने कैरेट के, उनका जो प्यार है उतने कैरेट का हूँ। ब्यूटीफुल।